नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। लखनऊ में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बयान जारी किया है। अखिलेश ने कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। नारे ने साबित कर दिया है कि उनके 10% मतदाता बचे हैं। बीजेपी के बचे मतदाता भी खिसकने की कगार पर हैं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो बेचेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के 10% मतदाता बचे हैं, वो भी खिसकने की कगार पर हैं। उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। बीजेपी के बचे मतदाता भी खिसकने की कगार पर हैं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है। अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है। लखनऊ में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और अपना बयान जारी किया है। अखिलेश ने कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। नारे ने साबित कर दिया है कि उनके 10% मतदाता बचे हैं। बीजेपी के बचे मतदाता भी खिसकने की कगार पर हैं। यह सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता घनश्याम निशान चौरसी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है, बीजेपी के नारे पर कटाक्ष किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे अरुण उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के पहले जो सियासी गलियारों में पोस्टर वार बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों का जब चुनाव हुआ था तो वो जाकर के हरियाणा में माफ करिएगा महाराष्ट्र में सबसे पहले कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। जब ये नारा जब उन्होंने दिया तो उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के एक चुनाव में उन्होंने इस नारे का जिक्र भी किया। जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तब पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। बटेंगे और कटेंगे के सवाल के जवाब में मथुरा में जब संघ की बैठक हो रही थी तो वहां पे सरसंचालक दत्तात्रेय होसबोले ने भी इस बाबत जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो ये एक बड़ा नारा है और इस नारे में जो कहा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका लगभग जो है ये बिल्कुल ये सही बात है। तो उसका इसको लेकर के जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उसको सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हामी भरी, उसके बाद उस पर मुहर खुद संघ ने भी लगा दिया। अब इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इस जो नारेबाजी है, इस नारेबाजी की सबसे खास सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो अरुण अब जो है इस नारे के साथ जो है पोस्टर बनवा करके सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ महाराष्ट्र जैसे जो कैपिटल है, जो महाराष्ट्र जैसे राज्य है, वहां पे जाकर के इस तरीके के पोस्टर लगने शुरू हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ कि बटेंगे तो कटेंगे। अब उसके बाद सियासी राजनीति में सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया। कल एक सबसे बड़ा पोस्टर लगा और जो समाजवादी पार्टी कार्यालय से राजभवन की तरफ यानी हजरतगंज की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं उस पूरे रास्ते पे होर्डिंग लगाई गई, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस बाबत इस कयास को लगाया गया कि जो बटेंगे तो कटेंगे
जो है इसका ये जवाब हो सकता है। इसके अलावा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये भी जो है नारेबाजी के साथ जो है, इस नारे के साथ वो पोस्टर होर्डिंग लगी। इसके पहले निषाद पार्टी ने भी फिर होर्डिंग लगाई कि 27 के खेवनहार लगाया। 27 का खेवनहार इसलिए भी निषाद पार्टी ने लगाया क्योंकि निषाद पार्टी निषाद भगवान राम का जब त्रेता युग की कहानी को वो जोड़ करके देखते हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम को नदी पार करनी थी तो उस समय जो मल्लाह थे, मल्लाहों ने उसको नदी का पार कराया था। अब उससे 27 के खेवनहार उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की तरह है और वो जो है मल्लाह है और उनको खेवनहार की भूमिका जो है निषाद पार्टी निभाएगी। तो इस बाबत भी उन्होंने इस पोस्टर को वही समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास और पूरे हजरतगंज में लगाया। उसके बाद इस 27 के खेवनहार के बाद एक और जो है 27 का सत्ताधीश नाम से समाजवादी पार्टी ने फिर एक होर्डिंग लगा दी। 27 के सत्ताधीश मतलब जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे फिर योगी अखिलेश यादव को का जिक्र करते हुए उसमें भविष्यवाणी की गई। अब ये पोस्टर वार राजनीति उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की राजनीति में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फिर अब जो है अखिलेश यादव ने सुबह तड़के लगभग 8:30 बजे एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है और जो लोग लगभग 10% बचा है इनकी वोट उसको भी समेटने के लिए डराने वाले नारे लगा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब उनका सब कुछ वोट बैंक खिसकने के कगार पे है, तब इस तरीके से डरावनी और नकारात्मक नारे के जरिए प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि जो लोग वोट दिए वो ये सोच करके इनको वोट दिए कि ये बेहद ताकतवर हैं, लेकिन उनको ये इस नारे के साथ उनको अब निराशा लगी कि वो कटने बटने और जुड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया कि वो बेहद ताकतवर हैं और इतना ताकतवर है जो हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब वो इससे नाराज है और निराशा है उनके अंदर कि हमने जिनको ताकतवर समझ करके वोट दिया वो कमजोर सा दिख रहे हैं, वो जुड़ने और कटने से बचने का नारा दे रहे हैं, तो काहे के लिए ताकतवर। तो इसका भी जिक्र इन्होंने किया और उन्होंने सलाह भी दी अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए, ये उनके लिए हितकर भी साबित होगा। ये एक अच्छी सलाह है, पाले तो अच्छे विचार पाले और आस्तीनों को खुला रखे साथ ही बाहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। इसके साथ यानी साफ तौर पे अखिलेश यादव ने इस नकारात्मक नारे का जिक्र किया, कहा कि ये नारा नकारात्मक है। उसके साथ उन्होंने कहा कि बाएं फैला के रहिए और नकारात्मक राजनीति से दूर रखिए। अब भारतीय जनता पार्टी भी इस पर सक्रिय हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है मनीष शुक्ला, उन्होंने भी एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता, सकारात्मकता, राम राज्य और तमाम इन सब सारी बातें का जिक्र करने पे अखिलेश यादव मजबूर हो गया और सुबह सुबह उन्होंने घबराहट में ट्वीट कर दिया। उसका सबसे अब इतना ज्यादा बदलाव क्या चाहिए कि जो कभी भगवान राम का जिक्र नहीं करते थे, जो कभी भगवान राम का नाम नहीं लेते थे, राम राज्य की परिकल्पना को जो है उसको जो है उससे भागते थे और कहते थे कि ये सिर्फ परिकल्पना है, रामायण जैसी चीजें सिर्फ कथा है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तक इन्होंने अपना एफिडेविट दाखिल किया रामायण के खिलाफ, अयोध्या के खिलाफ। तो ऐसे लोग अब उसका जिक्र कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या बदलाव होना चाहिए जो लोग इन सब चीजों से भाग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बाबत जो है अखिलेश यादव को घेरते हुए दिखाई दी। उनके इस ट्वीट पे मनीष शुक्ला ने इस बाबत एक वीडियो बाइट जारी करते हुए उनको लगातार घेरा और कहा कि अब अभी जो बदलाव और ये जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कहीं ना कहीं एक जन जागरण और देश में एक राष्ट्रीय लेवल पे जन जागरण की तरह से काम किया है और यही लोगों को जोड़ने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए ये नारा सबसे मुफीद साबित होगा। और जाहिर बात है कि अब अरुण अगर इस बाबत पूरे अगर ओवरऑल बात करें तो लगातार जो है पोस्टर वार जारी है और इस पोस्टर वार में अपने अपने पक्ष को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है। वार पलटवार का भी दौर बड़ी तेजी से जारी हो रहा है। अलग अलग नेता, चाहे वो छोटे नेता हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, पोस्टर लगा करके लोग एक दूसरे का पोस्टर के जरिए
जरिए जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक घबराहट है और एक डर भी है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो। सत्ता पक्ष को डर यह है कि लोकसभा चुनाव में वो आधे सीटों पे सिमट गए, पिछले कई चुनाव के आंकड़े के अनुसार 33 सीटों पे सिमटने के बाद वो ये चाहते हैं कि विधानसभा का जब उपचुनाव हो तो इसमें भी अगर हमको अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो मनोवैज्ञानिक नुकसान है वो काफी ज्यादा होगा और 27 काफी ज्यादा और भी जो है बहुत टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा डगर। और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है, जब कई 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी है, 12 में उन्होंने सरकार बनाया, 12 में सरकार बनाने के बाद 17 में हारे, 17 के बाद अब फिर से 22 में हारे, 22 में हारने के बाद लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन कर लिए तो 27 में उनके राह बेहद आसान हो जाएंगे और हम लोग जनता में ये मैसेज कन्वे कर ले जाएंगे कि हाँ, जो जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के फेवर में आ गई है। ऐसे में 27 में एक माहौल बनाने की कोशिश में उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगी। और वही इसके उलट भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ ने खुद उपचुनाव की कमान अपने कंधे पर रख ली है। उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर मैसेज जो कन्वे नहीं हो पाया, अगर विधानसभा के चुनाव के दरमियान मैसेज कन्वे हो गया कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा जो योगी आदित्यनाथ के फेस पर लड़ा जा रहा है वो उसमें भी डिफीट करने में कामयाब हो जाती है, वो हराने में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब हो जाती है, तो ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल उठने खड़ा हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में मोदी के खिलाफ भी सवाल उठने शुरू हो गए थे लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। तो दोनों के लिए एक डर भी है, एक घबराहट भी है और एक चुनौती भी है कि आगामी जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है उस पे ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पाले में ला करके रखना, उसके बाद इस परिणाम के जरिए आगामी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए एक मैसेज कन्वे करना। जी अरुण। घनश्याम, जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं सपा मुखिया का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, कहीं ना कहीं देखा जाए अति ओवर कॉन्फिडेंस इसको कह सकते हैं, वो कह रहे हैं भयभीत है इसलिए वह बेच रहा है। क्या जो उपचुनाव होने वाले हैं उस उपचुनाव में सपा कहीं ना कहीं आगे दिख रही है, इस वजह से इस तरीके के ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए अरुण, राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है और राजनीति में कोई भी नारे भी अस्थाई नहीं होते हैं और भय जैसी बात इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए कदम उठाते हैं कि जनता को अपने पाले में ला ले, जनता को अपने और विपक्ष को यानी अपने से विपक्ष को, चाहे वो सत्ताधारी हो उसके विपक्ष में सपा के विपक्ष में चाहे भारतीय जनता हो, उनको अपने पिच पे खेलने के लिए मजबूर करना। लोकसभा चुनाव के दरमियान अरुण हम लोगों ने देखा और बड़ा करीब से चुनाव को कवर किया, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो मुद्दे बन रहे थे, जो नारे बन रहे थे वो विपक्ष के मुद्दे और नारे बन रहे थे। नतीजा क्या रहा? विपक्ष को एक बड़ी जीत मिली। पिछले कई बार की अपेक्षा इस बार बड़ी जीत मिली। भले सरकार जो है वो लोग नहीं बना पाए और ठीक उसी प्रकार से अब जो है अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा अगर मुद्दा बन रहा है तो उससे कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पैटर्न है, जिनकी बात मुद्दा बनती है, जिनकी बातों पे मीडिया ट्रायल होना शुरू हो जाता है, जिनकी बातें जनता के बीच में जाने लगती है, उनको राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के इस बयान के जरिए अपने पिच पे विपक्ष को खेलने के लिए मजबूर कर रही है। यही कभी पिछले लोकसभा चुनाव में इसी साल जब हुआ तो यही जो विपक्षी दल थे, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को अपने पाले में खेलने के लिए मजबूर कर दिए थे और परिणाम उत्तर यह हो रहा कि समाजवादी पार्टी जो सत्ता में भी नहीं है उत्तर प्रदेश में पिछले 2 बार से, लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की बन करके उभरी। और यही है कि अभी अपने पूरे इतिहास में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। जी बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।